ओके बच्चों, ये 5th चैप्टर का हमारा 3rd वीडियो है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ये पूरा लिंक में हम चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। नाम से क्लियर हो रहा है कि ये ऐसा फोर्स है जो किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए लगाया जाता है। अब हमें मालूम है किसी भी सब्सटेंस को अगर मैग्नेट में कन्वर्ट करना है तो उसे सोलेनोइड की एक्सेस पे रखा जाता है। मान लीजिए सोलेनोइड है, इसकी एक्सेस से हमने किसी भी सब्सटेंस को रख दिया और जब इसमें करंट फ्लो प्रोवाइड कराएंगे तो इसकी एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा B = μ0 Ni। फिलहाल मैं इसे B0 नाम दे रहा हूँ। अगर मतलब ये सब्सटेंस नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 Ni। उसमें N × I को मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है Ni, ये इस मीडियम से इंक्लूडेड नहीं है। ये मीडियम की परमेबिलिटी है। अगर इसको मैं मीडियम से अलग करूं तो N × I मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर ये सब्सटेंस हमने प्लेस नहीं किया है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 H, क्योंकि N × I को H कहते हैं। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। यही मैग्नेटाइजिंग फोर्स किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने सब्सटेंस रख दिया तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे वो लिखेंगे μ × H, या कह दीजिए μ × Ni। अगेन ये जो म्यू है ये किस लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया। अब यहाँ फ्री स्पेस नहीं है, अब यहाँ एयर नहीं है, अब यहाँ वैक्यूम नहीं है। एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए हम μ0 यूज़ करते हैं और अदर मीडियम के लिए हम म्यू यूज़ करते हैं। चूँकि आपने यहाँ सब्सटेंस रख दिया है इसलिए यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μ × H होगा। सिंस ये मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं इस सब्सटेंस के लिए। तो H जो है, H की 2 डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनोइड इनटू करंट, फर्स्ट डेफिनेशन, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। सेकंड डेफिनेशन है कहीं पर भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में वहाँ के मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी से डिवाइड कर दें तो जो टर्म आती है उससे भी हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं। 2 डेफिनेशन मैग्नेटाइजिंग फोर्स की है। देखिए, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था मैग्नेटाइजिंग फोर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो किसी जगह का होता है, किसी स्पेस का होता है। अब जब आप किसी भी सब्सटेंस पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाओगे तो वो सब्सटेंस मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब उसमें नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाएंगे, उसमें पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया तो ज़रूर से इसका मैग्नेटाइजिंग मोमेंट होगा। तो मैग्नेटाइजिंग मोमेंट इसके पूरा वॉल्यूम में है। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो मैग्नेटाइजिंग मोमेंट है इसके अंदर, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नॉन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसे सिंपल मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। एनसीईआरटी में इसे कैपिटल M कहते हैं, लेकिन हम लोग कैपिटल I से यूज़ करेंगे क्योंकि कैपिटल M मैग्नेटाइजिंग मोमेंट को हम लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसका जो सिंबल यूज़ करेंगे वो कैपिटल I है और ये मोर कन्वीनियंट है। कैपिटल I इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। करंट के लिए सिंबल यूज़ करते हैं छोटा i, स्मॉल i, और मैग्नेटाइजेशन के लिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए M/V। हमें पता है अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें पोल की स्ट्रेंथ होगी, लेट पोल स्ट्रेंथ इसकी स्मॉल m है, और पोल की स्ट्रेंथ नॉर्थ और साउथ की बराबर बराबर होती है। तो कोई भी पोल स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट कर ली, दैट इज स्मॉल m। और पोल सेपरेशन, दोनों पोल्स के बीच में जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई किया, दैट इज डेफिनेशन ऑफ कैपिटल M। कैपिटल M की 2 डेफिनेशन है। एक करंट की फॉर्म में है I × A, करंट × एरिया। ये डेफिनेशन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में काम आती है। और सेकंड है पोल्स, जब मैग्नेट हो उसकी फॉर्म में। तो करंट की फॉर्म में ये डेफिनेशन है, मैग्नेट की फॉर्म में है पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। और वॉल्यूम, लेट इस बार मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन एरिया A और लेंथ है 2L, तो इसका वॉल्यूम होगा A × 2L। डिवाइड किया, 2L से 2L कैंसिल, तो सेकंड डेफिनेशन हो गई M/A। पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज ऑल्सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। थर्ड डेफिनेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये भी किसी सब्सटेंस की होती है
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी सब्सटेंस की, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी सब्सटेंस की, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सब्सटेंस की, लेकिन मैग्नेटाइजिंग फोर्स स्पेस का है। अब देखिए, हमें पता है कोई भी सब्सटेंस में मैग्नेट बनने की प्रॉपर्टी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे डिपेंड करती है कुछ हद तक। कैपिटल एच कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि n इंटू आई और आई की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाएंगे, एच इंक्रीज होगा तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट होता जाएगा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में कन्वर्ट होगा उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स, बेसिक प्रिंसिपल होता है। और जब प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल का साइन लाते हैं तो इसमें कांस्टेंट आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे CHI चाय से डिनोट करते हैं। ये भी किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। इसके बेसिस पे हम सब्सटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डाया, पैरा एंड फेरो। डाया, पैरा और फेरो के लिए केवल यही अलग होता है, अगर आप बहुत सारे सब्सटेंस पे सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हैं फिर भी वो अलग अलग स्ट्रेंथ के मैग्नेट बनते हैं, क्योंकि उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होती है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालने का वे होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एच। और ये दोनों जो हैं इनकी यूनिट सेम है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। और डाया के लिए नेगेटिव होती है और कम होती है, पैरा के लिए पॉजिटिव होती है और कम होती है, और फेरो के लिए बहुत ज़्यादा होती है और पॉजिटिव होती है। ये कम है और बहुत ज़्यादा है, तो फेरो के लिए बहुत ज़्यादा है। ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, हमने पहले रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पढ़ी थी, दैट इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है म्यू बाय म्यू नॉट। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये भी अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होती है, और लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट कि म्यू आर की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो किसी भी सब्सटेंस के लिए तो 1 प्लस चाय आती है। ये डेरिवेशन है छोटा सा, दैट इज़ 1 प्लस चाय। इसी वीडियो के अंदर इसे भी कवर कर लेते हैं कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होती है। देखिए, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। सबसे पहले आपने एक सोलेनोइड लिया और उस सोलेनोइड की एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी सब्सटेंस नहीं है तो हमारा वैल्यू आती है म्यू नॉट एन इंटू आई, और एन इंटू आई को एच कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो बी नॉट की वैल्यू आती है म्यू नॉट एच। अब आपने यहाँ पर सब्सटेंस रख दिया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू इंटू एच। अब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड को, पहले कितना था मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच, अब हो गया म्यू इंटू एच। इसका मतलब ये कुछ इंक्रीज हुआ है, क्योंकि म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से ज़्यादा है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, ये स्पेस में था, पहले इस जगह पर इतना मैग्नेटाइजिंग फोर्स था। अब सब्सटेंस रखने से सब्सटेंस का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो सब्सटेंस का कंट्रीब्यूशन आता है म्यू नॉट आई। ये केवल सब्सटेंस का कंट्रीब्यूशन है, ये पहले से था। दोनों ने मिलकर नेट मैग्नेटाइजिंग फोर्स को म्यू इंटू एच लिखने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया, कि नेट मैग्नेटाइजिंग फोर्स हो गया म्यू इंटू एच, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। नेट मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद था, कंट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस। अब इन दोनों से आपने इस टर्म को एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और म्यू नॉट एच को दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1, एच कॉमन म्यू नॉट कॉमन, तो ये बच गया आई बाई एच। एच से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसिल और म्यू नॉट का डिवाइड किया, तो म्यू बाय म्यू नॉट हमारा आ गया 1 प्लस आई बाई एच को हम चाय लिखते हैं। अभी बताया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, और आई बाई एच की वैल्यू चाय होती है, और म्यू बाय म्यू नॉट को हम म्यू आर कहते हैं। तो म्यू आर इजिकल टू 1 प्लस चाय, ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है तो आप उस सब्सटेंस की रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी डाया, पैरा, फेरो के क्वेश्चंस आते हैं तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।